वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके रिलेशन के लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या ट्रूली फील करते हैं। और इस रीडिंग में हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे। तो आपको फोकस करना है पार्टनर पर और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि मैं कार्ड्स को प्री शफल रखती हूँ, तो पहला कार्ड यहाँ पर स्पीक योर ट्रुथ का है। आपको अगर लग रहा था कि ये पर्सन आपसे खुलकर सच्चाई बताते नहीं है, तो ये पर्सन अपने किसी छुपे हुए सच को कहकर बताना चाहते हैं। कोई ऐसी सच्चाई है, रियलिटी है जो इन्होंने आपसे हाइड कर रखी है, छुपा रखी है। अब फाइनली ये अपनी शेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन में हमेशा ही अपना अपर हैंड चाहते हैं और हो सकता है उन्होंने इस रिलेशन में हमेशा से ही आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ऐसी एनर्जी को दिखाया हो। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होती है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ही होता है कि मर्दाना एनर्जी, चाहे वो फीमेल है, मेल है या थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी पर्सन है, हमारी बॉडी में या हमारे ऑरा में इस तरह की एनर्जीज़ दोनों ही होती हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। जहाँ पर हमें फटाक से कोई एक्शन लेना है, फटाफट से क्विक एक्शन लेना है, जहाँ हमें प्रैक्टिकल बनना है, जहाँ पे हमें प्लानिंग करनी है, जहाँ हमें अपना अथॉरिटी शो करनी है, कंट्रोल करना है, डायरेक्शन देनी है, कमांड करनी है, अप फ्रंट होकर डिसीजन लेना है, या किसी टास्क को लेकर रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं। और इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी काइंड नेचर, आपका नर्चरिंग नेचर, आपका हम्बल एटीट्यूड, ग्राउंडिंग एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। और आप लोग ना यिन एंड यांग कपल भी हो सकते हो। यिन एंड यांग कपल ऑपोजिट्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इन्हें हम अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी या ट्विन फ्लेम रिलेशन भी बोलते हैं। तो जिनके लिए भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये पर्सन आपकी लाइफ से अगर इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है तो वो ये दूरी ख़त्म करना चाहते हैं। आपके लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं, बट एक्शन लेने से कतराते हैं। अब वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि ये पर्सन जो है आपसे शुरुआती समय में, जब आपका रिलेशन नया नया स्टार्ट हुआ होगा, तो बहुत पैशन दिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करना, अचानक आपको हंसा देना, आपके लिए अपने दूसरे कामों को पीछे छोड़ देना। मतलब इन्होंने ना आपको स्पेशल फील कराया, आपको वो वाली एक ब्यूटीफुल एनर्जी या एक ब्यूटीफुल मेमोरी दी है जो शायद आपको किसी दूसरे पर्सन से कभी भी फील नहीं हुई। और आप ऐसा भी सोचते हो कि इस तरह का प्यार शायद आप दोबारा किसी और को कर नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ रिलेशन हमारे बहुत ख़ास होते हैं, दिल के इतने करीब होते हैं कि हम उन्हें चाह कर भी भुला नहीं पाते। और ये पर्सन को ये सारी बातें जो हैं आपसे कहने का मन होता है, पर ये अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। ये पर्सन क्यों भाग रहा है सच्चाई से? क्योंकि ये किसी के दबाव में नज़र आ रहे हैं। मुझे इस पर्सन के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर से इनको बहुत प्रेशर होगा किसी तरह का, फैमिली में आपको लेकर। शायद इन्होंने अगर बात की है, घर पे कभी डिस्कस किया, जैसा कई बार होता है कि हम सीधा सीधा नाम लेकर बात नहीं करते, हम
उदाहरण के तौर पे या एग्जाम्पल दे देते हैं अपने घर वालों को कि मेरे दोस्त के साथ ना ऐसा हुआ था, तो वो हम चेक करने के लिए पूछ लेते हैं घर वालों से या परिवार वालों से कि उनका क्या रिएक्शन होगा। तो शायद इनको पता है कि इनके घर वाले आपके साथ इनके रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, और उसी के कारण ये आपसे कटे फटे से रहते हैं, डिटैच एनर्जी को दिखाते हैं। बट रियलिटी तो और ही है, क्योंकि हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो आज इनकी ट्रू फीलिंग्स पर है, इनकी गहरी सच्चाइयाँ जो दिल में दबा दबा कर रखी हुई हैं इस बंदे ने या इस बंदी ने, लेकिन सच मेरे सामने कार्ड्स में निकला हुआ है कि ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच, एक मैरिज मटेरियल पर्सन देखते हैं। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन ना स्पिरिचुअल बॉन्ड है। पहले ये इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में लगाव या झुकाव महसूस नहीं करते होंगे। ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो हमेशा लाइट हार्टेड एनर्जी को लाइफ में रखना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़िंदगी को एंजॉय तो करना है लेकिन बहुत सीरियस होकर नहीं। भक्ति, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, डिविनिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद इनके बारे में आपके पार्टनर को पता भी नहीं होगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट मुझे इन सभी सब्जेक्ट्स में या इन सभी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये इंटरेस्ट आपका इस कनेक्शन में आने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो आज वीडियो सुन रहे हैं वो पहले आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं थे। आध्यात्मिक और धार्मिक आप पहले से ही थे, लेकिन इस कनेक्शन के अंदर आपको इतने चैलेंज मिले हैं, इतने संघर्ष मिले हैं कि आपने अपने जीवन में ये समझना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ में अगर ये रिलेशन आया तो क्यों आया। शायद आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे, बहुत कुछ इंटरनेट पे सर्च किया होगा, और जो नए नए टैरो से जुड़े हैं, जो अभी 1 महीना या कुछ ही दिनों से टैरो वीडियोस देखना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए तो अभी आगे भी ये कनेक्शन आपको ट्रिगर देगा। तो घबराना नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शंस में अक्सर यही होता है, भागम दौड़ी लगी रहती है। जो हमें सीखना है वो हमें यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, और जो आपके पार्टनर को सीखना है वो आपके रिलेशन में उनको सिखाया जाता है। तो जो लोग सीख जाते हैं कि आखिर हमारे रिलेशन में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, तो ये पर्सन को लगता है कि वो जब भी आपसे दूर जाते हैं तो वो आपको याद ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, और जब आप उनके पास होते हो तब ये केयर फ्री एटीट्यूड को दिखाते हैं, जैसे उन्हें फिक्र नहीं है, जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रांग होंगे, जो आपके लिए इस रिलेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आपके जीवन में आप ही के एफर्ट के द्वारा, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, कोई मेथड या प्रोसेस आपका चल रहा है, आप डेली कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, एवरी डे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते लेकिन मानवता से जुड़े हुए कामों में अधिक रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे समाज सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, नेचर के लिए कुछ करना, मदर अर्थ से जुड़े रहना, एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखना, डोनेशंस और चैरिटी करते रहना। किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसको फ्री में अपनी सेल्फलेस हेल्प प्रोवाइड करना। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो उन्होंने समय रहते समझी नहीं, क्योंकि अक्सर ये ज़िंदगी में होता आया है, जब जब कोई किसी को प्यार सच्चे दिल से, सच्चे मन से करता है, हमें
उस प्यार पे ना शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग है। हमें लगता है हमारे से कोई इतना गहरा प्यार क्यों करेगा। अगर कोई हमें प्यार कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर्सन की नज़र या तो मेरे बैंक बैलेंस पर है, मेरे फाइनेंसेस पर है, मेरे स्टेटस पर है, मेरी पावर पर है। और कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी डाउट आता होगा कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हो इनके साथ होते हुए, मतलब शक्की दिमाग है। कई बार आप लोगों का लड़ाई झगड़ा भी इसीलिए होता होगा, ये आप पर डाउट करते होंगे, शक करते होंगे। कॉल वेटिंग गया या ऑनलाइन आप रहे लेकिन मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया। और कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी ज़रूर रही होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ये रिलेशन 2 साल से पुराना है। ज़्यादा कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी के हैं जिनका पिछले 2 साल से ये रिलेशन ओल्ड है, और जिनका पिछले 2 सालों में रिलेशन बना है उनका तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा हाल नज़र आ रहा है, बिकॉज कार्ड्स बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, जैसे कोई कार्मिक रिलेशन आप डील कर रहे हो और वो कार्मिक रिलेशन आपका इन एंड आउट बहुत होता है। मैंने अभी चैनल पर एक रिसेंट वीडियो अपलोड किया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, फ्रेश अपडेट है, चाहे लेस कांटेक्ट है चाहे टोटली नो कांटेक्ट है। अगर आप उस वीडियो को सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों की एनर्जीज़ हैं, डिफरेंट सिनेरियोज निकले हैं, उसमें भी एक्शन कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं। चाहे तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी क्लू और हिंट मिल जाएगा। तो अगर मैं वापस आप लोगों के कार्ड्स की तरफ नज़र मारती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ एयर एलिमेंट वालों की है। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट की राशियाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग होंगी, तुला, कुंभ और मिथुन। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी प्रोमिनेंट है। ये चाहे आपकी भी राशि हो सकती है, मेरे जो स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं, पाइसियन व्यूअर्स हैं, आपकी भी ये राशि हो सकती है। आपका इंट्यूशन अगले आने वाले कुछ घंटों में ही और विद इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक एक्टिव रहेगा, स्पेशली स्कॉर्पियंस और पाइसियन राशि वालों का। मीन और वृश्चिक राशि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका राइजिंग साइन है, सन साइन है, मून साइन है या आपके नाम राशि बनती है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। और गौर फरमाइएगा, आपको कुछ साइंस, कुछ डाउनलोड्स, विजन्स रिसीव हो सकते हैं, कुछ हिंट और क्लू यूनिवर्स दे सकते हैं आपके रिलेशन से रिलेटेड, और आपको कुछ ही घंटों में कुछ ऐसी इंट्यूशन फील होगी, कोई ऐसी एनर्जी फील हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, साइकिक हो, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डोंट वरी, अगले कुछ घंटों से लेकर विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा खिंचाव जैसे चुंबक खींच रही है उनको आपकी तरफ, और आपको फील होगा कि वो आपको खींच रहे हैं उनकी तरफ। तो ये मुझे एक ऐसा रिलेशन भी दिख रहा है जो कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती किसी रिश्ते को टैग देना या कोई नाम दे देना कि ये कार्मिक है, या किसी ब्रांड में उसको रख देना कि ये सोलमेट कनेक्शन है तो ये दुनिया का बेस्ट रिलेशन होगा, और अगर ट्विन फ्लेम है तो कहना ही क्या। आप लोगों को ये जो
टैग्स मैंने बताए हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी, वो इसलिए बताए हैं बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप ही लोग पूछते हो मैम हम किस कनेक्शन में हैं, प्लीज़ ट्विन फ्लेम पर रीडिंग बना दो ना मैम, सोलमेट पे बना दो ना। तो आप लोग ज़्यादा फोकस रीडिंग की एनर्जी पर नहीं करते। मैंने बहुत बारी वीडियोस में इन बातों के ऊपर कई बार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है, और कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जिनको ये फालतू की बातें लगती हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि टू द पॉइंट उन्हें बताएं और वो सुनकर चले जाएं। तो ये स्पिरिचुअल चैनल्स पर नहीं होता। टू द पॉइंट जानकारी आपको न्यूज़ चैनल्स पर मिलेगी, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को देख सकते हो, फ्रेश न्यूज़ को, अपडेट को देख सकते हो। स्पिरिचुअल चैनल्स जो होते हैं वो टू द पॉइंट बात नहीं करते, वो जड़ से बात को कहना शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, जिन लोगों को लेक्चर लगता है या उनको लगता है कि टाइम ख़राब हो गया है, टाइम तो आपका वैसे ही ख़राब हो गया है क्योंकि आपके रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है तभी तो आप वीडियो को सुन रहे हो। तो उस टाइम को सारा दिन एंजाइटी में या स्ट्रेस में लाने की बजाय अगर आप स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ते हो, आप देखो आपका ऑरा धीरे धीरे क्लिन्स होना शुरू हो जाएगा, एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी, वाइब्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाएगी, आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट कर पाओगे और आपको दूर बैठे ही पर्सन की फीलिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको टैरो कंसल्टेशंस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट इन द लॉन्गर रन इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और बाकी तो मैंने आपको राशियाँ सारी बता दी हैं, ऑलमोस्ट सभी साइंस आ चुके हैं। तो ये जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप लोगों के पार्टनर हैं, इनका आपकी तरफ एक स्टेबल प्रपोजल आ सकता है। इनकी ट्रू फीलिंग में ये है कि आपको कमिट करना है, या अगर इन्होंने आपसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो दोबारा रिकंसिलिएशन के लिए अपने माइंड को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस तो आपकी तरफ इनको फील होते हैं, लेकिन माइंड से जो प्लान इनका है कि मैं कब इसको कांटेक्ट करूं, कब इसकी लाइफ में जाऊं, या अभी मैं इसका वेट कर लेता हूं या कर लेती हूं, क्या पता वो खुद ही मुझे कांटेक्ट कर लेगी या कर लेगा। तो रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, थर्ड जेंडर सेक्स में अगर आप हो तभी आप इस वीडियो को सुन सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं पहले के मुताबिक। अब ये आपके पीछे भागना शुरू करेंगे, और भागने का जो लिटरली यहाँ पे सेंस है, मीनिंग है, वो ये है कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको याद करने से। इनका बार बार ध्यान आपकी तरफ जाएगा। ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे काम करते हुए दिमाग में आपका नाम चलेगा। स्टडी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन फेस करने वाले हैं। मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ध्यान भटकेगा, बार बार फ़ोन को चेक करेंगे, कहीं आपने मैसेज तो नहीं कर दिया, कॉल तो नहीं आ गई। अगर आपसे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा उतावले होंगे आपको देखने के लिए। ये पर्सन आपसे सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है। अगर आप पास्ट में फिज़िकल हुए हो, आप दोनों में रोमांटिक कोजी मोमेंट्स बने हैं, तो वो पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो इनको बार बार दिमाग में ट्रिगर देती हैं, और इनका बहुत मन करता है कि ये आपके साथ दोबारा उसी पलों को फिर उसी खुशी के साथ, मज़े के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा इंजॉय करें, जो कि नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। हर इंसान यही चाहता है वो जिसे प्यार करे, वो उसके करीब हो, उसके साथ वक्त गुजारे, उसके साथ प्यार भरी बातें करे, कुछ उसकी सुने, कुछ आप सुनाओ, कुछ आप बताओ। तो वो एनर्जी ना इनके अंदर दोबारा आ रही है। मतलब डेट पर जाना, जोक्स क्रैक करना, आपको
टीस करना, आपकी लेग पुलिंग करना और फिर आपको मनाना। तो वो जो आपका इनके साथ कनेक्शन है वो शायद ये किसी और में नहीं देख पा रहे। तो ये पर्सन को लग रहा है कि कुछ तो बात है, हम दोनों का रिलेशन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये कोई यूनिक बॉन्ड है जो हमारा दूर होने के बाद भी हम लोग महसूस करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करेंगे। आपके भी कार्ड्स आए हैं, आप ना इनको रोक नहीं पाओगे देखने से, आपका बहुत मन करेगा इनका सोशल मीडिया चेक करें। और एंजल नंबर्स भी आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड है यहाँ पे 555, 777, 111 और 888, ये काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा। कुछ लोगों को 2222 बहुत दिख रहा होगा। और यहाँ पर जिन लोगों को नंबर्स नहीं नज़र आते कि मैम हमें तो एंजल नंबर्स दिखते ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एंजल नंबर दिखे। जो चीज़ जिसको जब दिखेगी उसके लिए वही गाइडेंस है, वही मैसेज है। अब ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया को एक ही समय पे एंजल नंबर दिखेंगे। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं, कुछ लोगों को फेदर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को कॉइन्स दिखते हैं या मिल जाते हैं रास्ते में। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना डेली का कोई काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क, लेकिन अचानक ऐसी फीलिंग आ गई कि आंखें भर आईं, आंखों से आंसू निकल आए या मन भर गया। उस वक्त वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उस वक्त वो पर्सन ने आपको टेलीपैथी सेंड किया है। आप उस पर्सन के दिमाग में उस वक्त घूम रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, उछल रहे हो, लेकिन वो आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे। ये कनेक्शन आपका ना पास्ट लाइफ, बहुत हद तक मुझे सोलमेट रिलेशन लगता है। पास्ट लाइफ में आप लवर्स हो सकते हो या आप दोनों की शादी भी हुई हो सकती है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ से कोई थर्ड रिलेशन एंड करने वाले हैं। कोई ऐसा रिलेशन इनका जो आपको ना पता हो, या ये किसी डाइवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उसके कारण आपसे अलग हो रखे थे कि आप तक ये बात पता ना लगे कि वो पहले से मैरिड हैं। जो रेजोनेट करे वही रखिए, क्योंकि सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन अपनी गलती को आपसे माफ़ी मांगकर ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनका रूड बिहेवियर, इनका इमैच्योर एटीट्यूड और कहीं ना कहीं कैजुअल एनर्जी इस रिलेशन को बर्बाद कर गई है। ये अब ना पछता रहे हैं। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और ये कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। और बाकी के कार्ड्स गाइस उन लोगों के पार्टनर के हैं जिन्होंने ना अपना एक माइंड बना लिया है। दो पर्सन्स के साथ अगर ये डेट कर रहे थे, दो लोगों को जगल कर रहे थे एक ही समय पर, दो इंसानों के साथ इनका रिलेशन चल रहा है पैरेलल, एक साइड में आप, दूसरी साइड में कोई और, तो ये बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में रख रहे हैं आपको किसी और के साथ। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका पलड़ा भारी है, आप इनको डिज़र्व करते हो, आपका प्यार भी इनके लिए लॉयल रहा है। आपने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, ना ही कभी आपने इनसे कोई ऐसी बात झूठी बोली होगी जो बाद में इनको पता लगी हो। उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पे आंख बंद करके कोई भी भरोसा कर लेगा, क्योंकि आपका दिल साफ है, आप नेक दिल इंसान हो। और ये तो बहुत लेट उनको पता लगा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। साल 6 महीना पहला, 2 महीने पहले या कुछ साल पहले। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों का इन एंड आउट चल रहा है ये रिलेशन।
और ये पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस को डील करना पड़ रहा है जहाँ पर ये खुद क्लियर नहीं है। फैमिली है, दूसरी साइड पे आप हो। कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और सोच रहे हैं कि फ्यूचर आपके साथ कैसे बनाया जाए। और जो मेरे दर्शक अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, पर्सन भी अनमैरिड हैं, तो शायद शादी को लेकर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए होंगे, ये इस रिश्ते से चले गए होंगे। और ये भी पॉसिबल है कहीं और जाके शादी करा ली हो, लेकिन अब इनको थोड़ा सा अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी याद में मरे जा रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, नहीं। ऐसा लग रहा है कि पछतावा तो है, लेकिन शायद उस पछतावे को अपनी ज़िंदगी में हावी नहीं होने दे रहे, अपने फेस पर उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं आने दे रहे कि मेरी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है। लोगों को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट अंदर की सच्चाई मैंने आपको इनकी बता दी है। तो आपके इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं, जो इनके लिए वो लेटर्स होंगे जिनका एक्शन आपको आ सकता है जल्दी, चाहे 2 दिनों में आए, 11 दिनों में आए, अगले 2 हफ्तों में आए, या आने वाले 2 महीनों में आए। नंबर 2 सिग्निफिकेंट है आज की रीडिंग का, क्योंकि नंबर 2 छाया हुआ है आज कलेक्टिव एनर्जीज की। ये जो रीडिंग है बहुत लोगों के लिए नंबर 2 कमिंग डेज में और कमिंग फ्यू वीक्स में एक मेजर साइन होगा। तो अगर आप डबल माइंडेड फील कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हो, या आप ऑलरेडी इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके लिए नंबर 2 की जो गाइडेंस है वो ये है कि आपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, काबू पाना है। नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट मून, चंद्र ग्रह को। चंद्र के मंत्रों का जाप कर सकते हो एवरीडे। चंद्रमा को, मून को देखना है आपने, स्टेयर करना है, गेज करना है कुछ मिनटों के लिए, चाहे 5 मिनट हो। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। पानी को अपने इर्द गिर्द ज़रूर रखना है। पानी का ग्लास भर के रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आप दिन भर में पीते रहें। और आपके पर्सन के लिए भी बता दूं कि ये पर्सन आपकी फ़ोटो पे भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, फ़ोटो को देख के बहुत याद करते हैं। आप दोनों की इकट्ठों की फ़ोटो अगर इनके पास है तो सबसे ज़्यादा ये उनको देखते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद अब आप इनकी पहुंच से बाहर हो, अब आप इनको भाव नहीं दोगे। हो सकता है आपका कहीं रिश्ता पक्का हो गया है मेरे कुछ व्यूअर्स का, क्योंकि वेरी सून किसी की शादी होने वाली है। शायद ये शादी का फ़ैसला आपने बहुत मुश्किल से लिया हो, दिल पे पत्थर रखकर, लेकिन फाइनली आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन सबके लिए नहीं है, क्योंकि मूव ऑन करने का सोचकर भी आप आज भी इस पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिल में तो इनको आपने रखा हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए जब आप किसी और को डेट कर रहे हो, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रू सोलमेट आ चुका है, या कोई ऐसा डिज़ायरेबल पार्टनर आपको यूनिवर्स ने दे दिया जो आपको फुली रूप से रिस्पेक्ट दे, केयर दे, प्यार दे, आपको सपोर्ट करे और आपको अंडरस्टैंड करे। ये तब भी लौट सकते हैं जब आपकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आपको मिल गया हो, या ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में है इनके अलावा, तब ये वापस आ सकते हैं। क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे ही निकले हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इस पर्सन को इनके किए की सज़ा मिले। ये भी तो आपको किसी के लिए छोड़कर गए हैं, तो जब ये आपकी लाइफ में देखेंगे कि आप पलट कर इनको देख नहीं रहे, इनका वेट नहीं कर रहे, बल्कि आप तो खुश हो लाइफ में, और ये नज़र रख रहे हैं आप पर, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है। अपने ईगो को ये साइड कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि मैं उसको देखूँ ना, मैं उसको चेक ना करूँ, बट वो हो नहीं पा रहा।
या तो इनका बहुत ज़्यादा मन है कि ये इस रिलेशन को दोबारा ठीक कर देंगे, या फिर कुछ लोगों में अगले दिन या अगले कुछ दिनों में ये इंसान वापस तो लौटेंगे, लेकिन इन एंड आउट की एनर्जी से। क्योंकि मैंने बताया नंबर 2 आपके लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। या तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आपकी तरफ जाएं, या फिर ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में कंफ्यूज रहेंगे। और जिन लोगों ने अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फील किया हो या जो एनलाइटमेंट को समझ गए हों, वो पर्सन आपको कमिटमेंट या फ्यूचर प्रपोजल दे सकते हैं, बिकॉज उनकी अवेकनिंग हो चुकी होगी और वो वापस आने के लिए एकदम रेडी होंगे। लेकिन अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है और बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स में उलझे हुए हैं, तब ये टाइम अगले 2 महीने तक लंबा भी आगे खिंचा जा सकता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के पार्टनर की। अब इनके नाम का फर्स्ट लेटर देखते हैं, जिनका एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्द होगा। बहुत कम लेटर्स आए हैं आज। पहला है लेटर T, M, O, U, A, I, H, N, Z, F, V, J, R, Q, P और लास्ट है यहाँ पर लेटर K। तो बहुत कम इनिशियल्स आए हैं, डोंट वरी। और केवल अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल से पूरी रीडिंग को जज नहीं किया जाता। टैरो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एनर्जीज, सिचुएशंस, फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर प्यार दीजिए, क्योंकि मैं आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, कोई भी इसे देख सकता है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपको मिले तभी की एनर्जी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।